Hello everyone, I hope you are having a wonderful day so far. So now we have reached to the question number 18 of NCERT Chemistry class 11th chapter number 1 some basic concepts of chemistry. Okay everyone, so our question is express the following in the scientific notation. और हमें 5 इसके सब पार्ट्स दिए गए हैं, तो हमें क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना है और हमें सबको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमें गिवन है 0.0048। ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, तो आप इसको सिंपली लिख दीजिए 48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि डेसिमल लगा है इसलिए हमारी पावर माइनस में चली जाएगी। और हमारे कितने डिजिट्स थे डेसिमल के बाद 1 2 3 4, तो हमने से 10⁻⁻⁴ लिख दिया। लेकिन हमें पता है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इस तरीके से वैल्यू लिखते हैं कि जो ये पहला डिजिट होता है ना उसके बाद हमारा डेसिमल आता है, फिर हमारा दूसरा डिजिट होना चाहिए, राइट। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे लिख देंगे 4.8, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है 10 से मल्टीप्लाई किया है और 10 से डिवाइड किया है। तो जो हमने 10 से डिवाइड किया है वो तो यूज़ हो गया यहाँ पे डेसिमल लगाने में, तो हमारा बन गया 4.8। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला 10 था ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 4.8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। अब हम इसको क्या करेंगे, जब हमारा बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। तो हमारी पावर एडिशन कैसे होगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -4 है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा बन गया 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, राइट। क्योंकि -4 है, प्लस का 1 चला जाएगा इसमें से, तो क्या बचेगा -3। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे, हमें ये दी हुई है वैल्यू, ठीक है। इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन कैसी होती है कि हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे और फिर बचा हुआ 10⁻⁴ के टर्म्स में लिखेंगे वैल्यू को। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम देखेंगे 1 2 3 4, हमारे 4 डिजिट्स के आगे लगा था डेसिमल, तो हमने सिंपल वैल्यू लिख दी 48 और मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻⁴ से। अब हमें क्या चाहिए, बीच में चाहिए डेसिमल, उसके लिए हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से ही हम उसको डिवाइड कर देंगे। जो डिवीजन वाला 10 है वो तो यूज़ हो जाएगा डेसिमल लगाने में हमारे, तो हमारे डेसिमल लगते ही क्या बन गया 4.8। ये वाला बच गया 10 हमारा अकेला, तो इस 10 को हमने यहाँ पे लिख दिया। और हमारा दूसरा ये तो था ही प्रेजेंट ऑलरेडी, तो हमने क्या किया फिर पावर का एडिशन कर दिया, तो पावर के एडिशन से हमारी 10⁻⁻3 वैल्यू आ गई। ये हो गई हमारी साइंटिफिक नोटेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा पार्ट हमारा क्वेश्चन का है 2 3 4, 0 0 0। अब इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, आप ऐसे तुरंत नीचे लाइन बना लिया करिए और यहाँ पे आपको डेसिमल लगाना है ना, तो आप यहाँ पर 1 लिख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे जहाँ भी डेसिमल लगाना है ऐसे डॉट 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 करके नीचे 1 लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जितने डिजिट बचे हैं ना वहाँ पे आप 0 लिखते जाएंगे, 0 0 आप ये बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब आप इसे क्या करेंगे, इतनी वैल्यू से डिवाइड करेंगे और इतनी ही वैल्यू से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 और 5 0। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब इसको आप लिख देंगे 2.34 मल्टीप्लाई, अब ये वैल्यू तो यूज़ हो गई डेसिमल लगाने में, बची ये वैल्यू मल्टीप्लाई 10⁻⁵ हो गया सॉल्व आपका। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इतना ईजिली, है ना। तो इसको आप खुद से ज़रूर एक बार करके देखिएगा विदाउट द वीडियो और विदाउट द आंसर शीट विद यू, ठीक है। अब सिमिलरली आपको ये सॉल्व करना है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, नीचे आप क्या करेंगे जहाँ डेसिमल लगाना है, हाँ हमें क्या पता है फर्स्ट डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना होता है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस जगह पे एक डॉटेड लाइन बना के नीचे 1 लिख लिया और फिर जितने डिजिट हैं उनके नीचे 0 लिख लिया, ठीक है। जहाँ डेसिमल होगा वहाँ 1 लिख देंगे और बचे हुए जितने भी डिजिट्स रहेंगे उनके नीचे हम 0 लिख देंगे। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब आपने देखा इतने से हमने डिवाइड किया, इतने से ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें वैल्यू थोड़ी ना चेंज करनी है, उसको तो हमें बस नोटेशन चेंज करना है। अगर हमें वैल्यू नहीं चेंज करनी है तो हम जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं उस चीज़ से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने अगर 1000 से डिवाइड किया है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए डिवीजन वाला 1000 तो यूज़ हो गया डेसिमल लगाने में,
तो 8.008 हो गया, मल्टीप्लाई 10⁻3, 3 जीरो थे 10⁻3 लिख दिया, यहाँ 5 जीरो थे 10⁻5 लिख दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। ये देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया है ये। अब आपको 500.0 को लिखना है। इसको आप कैसे करेंगे? ओके, सो इसको आप करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप सिमिलर बस जैसे हमने ये किया है वैसे ही करना है आपको इसे। ठीक है, तो 500 था, 0.0 था। ठीक है, अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप डेसिमल को यहाँ लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जो आपका डिवीजन का 100 है वो तो यूज़ हो जाएगा यहाँ डेसिमल लगाने में, और जो ये मल्टीप्लिकेशन का 100 है, क्योंकि हम इसको बैलेंस करना चाह रहे हैं इसलिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये 100 हमने जैसे ही यूज़ किया डेसिमल लगाने में, तो ये क्या बन गया 5.000, और जो ये 100 था ये हमारा, इसको हम लिख देंगे 10⁻²। आई होप इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा डेसिमल के बाद वाला जीरो, इसका तो हमारे पूरे इक्वेशन में कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, इसको लिखना है लेकिन इसका कोई एज सच रोल नहीं है हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगला हमें क्या दिया हुआ है, 6.0012। ओके, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं सिंपल टर्म्स में। क्या लिखेंगे, आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इंटू 10⁻0। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ऑलरेडी इसका डेसिमल कहाँ पर लगा है, जो ये हमारी फर्स्ट डिजिट है इसके बाद ही लगा हुआ है ना डेसिमल, तो हमें इसमें कोई चेंज तो करना नहीं है, बस 10⁻0 लिख देंगे। 10⁻0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में डिफरेंट वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो अगर इन केस आपको कोई डाउट्स हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेट अस मीट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन in the next video. Okay, so thank you for staying tuned.